खित्ते राजौरी पुंछ से, जहां बफलियाज में 2 दिन पहले फौज पर हमला हुआ था, 5 फौजी मारे गए थे। लेकिन कल शाम से इस सारी सिचुएशन ने एक नया ट्विस्ट भी उस वक्त लिया जब यहां पे इनकाउंटर की नज़दीक के इलाके से 3 आम लोगों की मैतें, डेड बॉडीज को बरामद किया गया। ये रात देर गई 3 लोगों की मैतें बरामद की गई और उसके फौरन बाद इलाके में तनाव की सूरत पैदा हो गई। और इसी तनाव के बीच में इलाके में पुंछ और राजौरी के अजला में आज मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल भी रखा गया। सरकारी जराये ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों को रोकने और शरपसंदों को अमन अमान का कोई मसला पैदा करने से रोकने के लिए एहतियाती तौर पे ये कदम उठाया गया है। और ये भी बताया गया कि पूरे मामले की फौज, पुलिस और सिविल अफसरान निगरानी कर रहे हैं और अमन कानून को बरकरार रखने के लिए हसास मुकामात पर इजाफी पुलिस और नीम फौजी दस्ते जो हैं वो तैनात किए गए हैं। पीर टोपा गांव में के 3 मुकामी अफराद की रात देर गए मुबैना तौर पे मुश्तबा हालात में डेड बॉडीज बरामद की गई हैं और ज़राया बता रहे हैं कि तहकीकाती एजेंसियां इस मामले की तहकीकात कर रही हैं। ये गांव पीर टोपा वही गांव है जहां के नज़दीक परसों फौज पे अटैक हुआ था और उसके बाद बताया जाता है कि फौज ने करीबन 1.5 दर्जन के करीब अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें से ये 3 जो है ये मारे गए हैं। कुछ मुकामी ज़राया बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जख्मी भी हुए हैं जिनको वहाँ राजौरी अस्पताल में इलाज मुआवजा भी चल रहा है। इस सारी सूरत पे जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो नया ट्विस्ट ले रहे हैं और श्रीनगर में सियासी जमातें भी इस पर बयान दे रही हैं। मारे गए 3 अफराद का नाम महफूज हुसैन बताया गया जिसकी उम्र 43 साल बताई गई, मोहम्मद शौकत 27 साल उम्र बताई गई और शबीर अहमद की उम्र जो है वो 32 साल बताई गई और इन सब का ताल्लुक टोपा पीर गाँव से बताया गया था। सियासी जमातों के इस पर रद्दमल आना शुरू हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संगीन इल्जामात भी आयद किए। महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। आपको पहले श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि सूरत पर श्रीनगर में मुजाहिरे भी हुए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले 1-2 दिन से जो पुंछ बफलियाज से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक है, तकलीफ देह है। पहले वहाँ 5 आर्मी के गवर्नर साहब से ये डिमांड है कि ये जो 3 लोग निहत्ते बेकसूर बिला किसी वजह के जिस बेदर्दी से उनको टॉर्चर करके सड़क पे फेंका गया, तो कम से कम जब तक आप इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि शायद ये आदत सी पड़ गई है हमारी कि हम डिमांड करते हैं ये इंक्वायरी वो इंक्वायरी, कम से कम जब तक इंक्वायरी होगी उसकी रिपोर्ट आएगी तब तक ये जो 3 गरीब नौजवान, उसमें एक सबसे बड़ा 40 साल का था, बाकी तो कम उम्र के हैं, उनको 50-50 लाख रुपए उनके घर वालों, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। और उसके साथ जो लोग अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका इलाज, और कम से कम उनमें से मुझे नहीं मालूम कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, मगर जो लोग बच जाते हैं कम से कम उनको भी 5-5 लाख रुपए वागुजार होना चाहिए, ताकि आगे से ये एक मैसेज चला जाए। अगर आप सजा नहीं दे सकते हैं जो इसमें जुर्म करते हैं, जो आर्मी के साथ हो उसको हम कंडेम, सबने कंडेम किया, कौन है जिस वो उसको कंडेम नहीं करेगा। ये भी किसी घर के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले होते हैं और मिलिटेंटों ने उनको एम्बुश करके जान भाग किया, हमने उसको कंडेम किया। मगर जो ये 3 लाशें आपने वहां फेंक दी, जो अपने अस्पताल में 12 लोगों को जख्मी करके छोड़ा है, उसको कौन कंडेम करेगा, उसका हिसाब कौन देगा। तो मैं गवर्नर साहब से बड़ी मोतबाना तरीके से बात करना चाहती हूँ कि आप रोज रोज यहाँ नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, उसकी बात करें, तो आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो है गवर्नर साहब, मैंने पहले ही कहा कि इंक्वायरी हमने देखी।